हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो ये है पर्सनालिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, स्पाउस होंगे, जिनसे आपकी शादी होने वाली है, होंगे फ्यूचर में, उनके पर्सनालिटी कैसे रहेंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों टंबल रखे हैं। ठीक है, तो पी का टंबल रीडिंग होने वाले हैं। सबसे पहला ये है रेड जैस्पर, नंबर 2 टर्कोइश एंड नंबर 3 ग्रीन एवेंचरिन। तो आप तीनों में से जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्टिव लगे उसको आप पिक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको आप जनरल रीडिंग की जैसा ही लीजिए। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसमें से आपको आपके टाइम पे रीडिंग मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है तो इसके लिए भी आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग। सिलेक्ट करिए। सबसे पहला ऑप्शन ये है रेड जैस्पर के टंबल, जो बेसिकली ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी के लिए ये क्रिस्टल काम पे आते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 टर्कोइश फिरोज़ा है, गुड लक के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छे क्रिस्टल्स हैं। और नंबर 3 ये दिस इज ग्रीन एवेंचरिन, ये आपके अपॉर्चुनिटीज़, हीलिंग, गुड लक, मनी, ये सब लेकर आते हैं। तो याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप रीडिंग देखेंगे कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट होगा। ठीक है, तो आप नंबर 1, 2 और 3 में से किसी एक टंबल को पिक कर लीजिए। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसा रहेगा। तो जिन लोगों ने ये रेड जैस्पर को पिक किया है, देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे रहेंगे। ठीक है, आपको ये बोला गया है अभी के समय पे। ठीक है, अगर आप किसी के लिए सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो ना पाइल 1, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक आपका अगर कोई पास्ट रहा है तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं होंगे। अगर आप किसी के मतलब कोई एक्स पार्टनर या कोई बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो और ये सोच रहे हो ना कि उसके पर्सनालिटी आ जाएंगे, तो पहले ही बता दूं कि दिस इज़ नॉट दैट पर्सन। आपके फ्यूचर स्पाउस इज समवन एल्स जिनसे आप अभी तक मिले नहीं हो ये पाइल के लिए। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वांड्स, द स्ट्रेंथ, 7 ऑफ swords, 8 of pentacle, 2 of cups, 6 of wands। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले पाइल 1, आपके होंगे अरेंज मैरिज। ठीक है, आप ये पर्सन को अभी तक नहीं जानते हो और आपकी लाइफ में कोई और है, बट दिस इज़ नॉट दैट पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पर्सन की, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनके पर्सनालिटी कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं ये देख सकती हूँ कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल। ठीक है, इनके साथ ऐसा रहेगा ना कि ये लाइक जैसे कि कोई कोई होता है ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक, ये पर्सन वैसा नहीं रहेगा। जैसे कि आप पहले तो घर वालों के थ्रू मिलेंगे क्योंकि ये होगा आपका अरेंज मैरिज। उसके बाद
धीरे धीरे करके जब आप इनसे मिलेंगे एंड टाइम स्पेंड करेंगे, आपको धीरे धीरे ये देखने को मिलेगा या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है हमेशा काम पे ही बिज़ी रहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली में बात ये नहीं है, आपके जो पर्सन है इनका भी कुछ पास्ट रहेगा। तो ये चीज़ रहेगा कि ये ना मतलब तुरंत के साथ साथ किसी को ट्रस्ट कर ले, इस तरह का ये नहीं रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ना ये थोड़ा सा रिजर्व रहेंगे आपके साथ, आप जब मिलेंगे या फिर जब शादी होगा ये काफ़ी रिजर्व रहेगा। रिलेशनशिप को एक स्मूथ वे में जाने में काफ़ी समय लग जाएगा। जैसे कि होता है ना, कुछ लोगों के लिए 4 मंथ, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स तक मुझे दिखता है। ठीक है, तो इस दौरान ऐसा हो सकता है आपको लगेगा अरे भाई कितने अनरोमांटिक है, ये तो हमेशा काम करता है। तो ये सब चीज़ आपको उस समय लग सकता है। आपके परसेंटेज आई डोंट नो मैंने क्यों ऐसा बोला, आपके पर्सन जो है उनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ रहेगा। हो सकता है ये आपको ना ऐसा बोलेंगे कभी भी, जैसे कि चलो कहीं पे घूमने चलते हैं, या फिर ऐसा आपको बोलेंगे कि इनके भी दोस्त रहेंगे और आपके भी दोस्त रहेंगे, और इस तरह का गेट टुगेदर, एडवेंचर, ये सब चीज़ों का ना इनको काफ़ी मुझे शौक़ दिखता है। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे दिखता है ये अपने मदर से बहुत प्यार करेंगे, बट नॉट अ मम्माज़ बॉय। ये मदर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करेंगे, मदर के साथ लगाव रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखता है। और इनके अंदर ना हीलिंग की कैपेबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। जब आप लोग साथ में आएंगे ना, आप लोग एक दूसरे को हील करोगे। ठीक है, अभी जैसे ही कुछ समय बीत जाएगा, जैसे 6 मंथ 8 मंथ आपका बीत गया, उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कि ये पर्सन जो है ना, कि आप दोनों के जो कनेक्शन है उसमें एफर्ट डालेंगे। जैसे कि मानो आपका 8 मंथ्स हो गया या फिर 6 मंथ हुआ, तो ये आपको रोज़ ला के देंगे, आपके लिए चॉकलेट ला के देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आपका भी हार्ट ब्रेक रहेगा, इनका भी हार्ट ब्रेक रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखता है। वैसे तो ये पर्सन आपका सोलमेट होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा लेट मिलोगे, ऐसा मुझे दिखता है। एंड फाइनली जैसे कि 1 ईयर या 2 ईयर आपके कनेक्शन में होगा ना, आपको तब जाके लगेगा कि हाँ मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए था और मुझे ऐसा ही पर्सन मिला है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको कुछ काम करना है जिसमें आपके फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करते, तो उस काम में भी ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो चीज़ भी मुझे दिखता है कि यस, ये पर्सन के अंदर वो चीज़ नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, या फिर कोई डर नहीं है, या फिर ये नहीं बोलेंगे कि आप घर पे रहो, ये आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई आप जाओ और काम करो। ठीक है, तो वो चीज़ भी मुझे दिखता है। ऑल्सो बाय प्रोफेशन मुझे लगता है कि ये पर्सन आइदर कोई डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर स्कूल टीचर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मतलब ऐसा कुछ काम करेंगे जिसमें इनके जो सोशल सर्कल है, इनके जो ऑफिस है, वहाँ पे बहुत लोगों के साथ इनका काम चलेगा, ऐसा है। ठीक है, ऐसा कोई प्रोफेशन मुझे दिखता है। और काफ़ी अच्छा पद में रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली मुझे दिखता है फॉर दिस फाइल। ठीक है, ये पर्सन और आपके एज गैप रहेगा, जैसे कि ये आपसे उम्र में बड़े रहेंगे, 8 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक। कुछ लोगों के लिए 12 ईयर्स का भी हो सकता है, मिनिमम 5 ईयर्स। इससे मतलब ये आपका एज गैप इनके साथ रहेंगे, और ये उम्र में बड़े होंगे आपसे। और अगर आप एक मेल हो तो ये जो फीमेल रहेगी ये आपसे उम्र में छोटे होंगे। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि पाइल 1 सारे फीमेल्स ही चूज़ किए हैं, ऐसा मुझे एनर्जेटिकली पिक हो रहा है। ये पर्सन देखने में बहुत सुंदर तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल और बहुत जो हम लोग बोलते हैं ना सोफिस्टिकेटेड, वो एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। और फाइनली जब आपके मैरिज के 2 ईयर्स हो जाएगा ना, सेकेंड एनिवर्सरी के दौरान, आप देखना आप ये बोलेंगे ही बोलेंगे, इधर खुद को बोलेंगे या फिर ऐसा सोचेंगे आप कि यही मतलब चाहिए था, ऐसा ही पर्सन मेरे को चाहिए था, और मैं क्या चाहती थी, मतलब कोई और को आप चाहेंगे, बट फाइनली आफ्टर 2 ईयर्स यू विल रियलाइज़ कि हाँ भाई मुझे जो चाहिए था फाइनली मुझे वो मिला है। तो एक तरह से ये आपको बहुत खुश रखेंगे। एंड इनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी मतलब अमीर है भाई बंदे, ऐसा दिखता है। ठीक है, एंड ये जो पर्सन होंगे ना गाइस, ये आपके अच्छे कर्मा का फल होंगे बेसिकली। काफ़ी स्लो ग्रोथ है रिलेशन में इवन आफ्टर मैरिज, बट बहुत सुंदर ग्रोथ दिखता है। डेट ऑफ बर्थ इनका 14 हो सकता है, 14, नंबर 5, 23,
नंबर 3, नंबर 2, 28, 10। रेड कलर, येलो कलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इनका नाम ए से शुरू हो सकता है, SH इससे शुरू हो सकता है, R से शुरू हो सकता है, B से शुरू हो सकता है, V से शुरू हो सकता है, T से शुरू हो सकता है, सिर्फ S इससे भी शुरू हो सकता है। सेम कास्ट मैरिज रहेगी, सेम रिलीजन मैरिज रहेगी ये पाइल के लिए, एंड इट्स एन अरेंज मैरिज बेसिकली, एंड ये आपका सोलमेट होंगे। आपके करियर में ये पर्सन बहुत सपोर्ट करेंगे वैसे तो बेसिकली यही है रीडिंग पाइल 1 के। आपके पर्सन की पर्सनालिटी मैंने चेक करा तो ये पर्सनालिटी रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों ने ना पाइल 2 पिक किया है, ये फिरोज़ा टर्कोइश। चलो देखते हैं आपके जो पर्सन रहेंगे फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनालिटी क्या होगा। Ten of Pentacle, 4 of Swords, Ace of Pentacle, 3 of Swords, Pile 2 either twin flame या soulmate reunion। Four of Wands, Ace of Wands, Page of Wands, and 9 of Swords, 6 of Wands and 2 of Cups। तो है तो ये पाइल 2 आइदर जो जिन लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर जिन लोगों का सोलमेट जर्नी है, ठीक है, ये उन्हीं लोगों का पाइल है। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, ठीक है, आप उनको जानते हो। अभी उनकी पर्सनालिटी, मोर देन पर्सनालिटी, यहाँ पे जर्नी दिखता है। तो आपको मैं चैनल कर रही हूँ वो बताने की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बताती हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे गाइज ऐसा है, पहले एक चीज़, क्योंकि ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन में ये चीज़ सबके साथ होता है, आपको पता होगा कि सेपरेशन आता है, राइट, और फिर आप इनर वर्क करते हो, तब जाके शादी मतलब एक स्टेबिलिटी मिलता है, राइट। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि उसके बाद अगर आप अपने इनर वर्क को, अपने स्पिरिचुअलिटी को स्टॉप कर देते हो या फिर अपने स्टक हो जाते हो इनको पाने के बाद, तो फिर कनेक्शन फिर से सेपरेशन आते हैं या फिर दिक्कत आते हैं। बहुत कम लोगों को पता है। बहुत लोग सोचते हैं मुझे इनर वर्क करनी है और फिर मेरी रियूनियन हो जाएगा, फिर तो सब सेट है। नो, जो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन है वो आपको अपग्रेड कराने के लिए आपको दिया जाता है, ऐसे ही नहीं दिया जाता है, राइट। तो उसमें क्या रहता है, जैसे कि मानो आपका रियूनियन हो गया, ठीक है, उसके बाद शादियाँ भी होगी, बट अगर आप स्टक हो जाते हो या फिर ये जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फिर जो भी आपके पार्टनर जो होते हैं आपको थोड़ा सा भी बॉदर कर दिया या फिर वो उनके लाइफ में कुछ इश्यूज आ गए और आप उसको लेके परेशान हो गए, तो फिर से वो सेपरेशन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ दिखता है। तो ये मैं इसलिए बता दी कि ऐसा ना हो कि रियूनियन हो गए और आप फिर से एकदम भूल गए कि आपका क्या पर्पस था। सोल पर्पस पूरा करना है अगर स्पिरिचुअल जर्नी आपके है तो। सबसे पहले आपके पर्सन की पर्सनालिटी क्या रहेंगे, ये आपसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक्शंस भी लेंगे,
इनके साथ आपका बार बार न्यू बिगिनिंग भी है, और शायद एक दो बारी आपका सेपरेशन न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी हो चुका है, और उसी के साथ उन्हीं के साथ शादी होगी, बच्चे भी उन्हीं के साथ है, सब कुछ आपके उन्हीं के साथ है, और आप उनको जानते हो। सबसे बड़ी बात, ओवर थिंकर है आपके पर्सन, ठीक है। अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं ये पर्सन। आपका हार्ट भी ब्रेक किया है पहले, फ्यूचर में भी। ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। अगर आप सही तरह से इनर वर्क नहीं करते हो या फिर अपने सोल पर्पस को भूल जाते हो इनको पाने के बाद, तो फिर से तकलीफ या दिक्कतें इनके साथ आ सकती है, क्योंकि आपको अपने पर्पस तो पूरा करना है। पाइल 2, ये पर्सन के साथ आपका फिजिकल कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा, इंटीमेसी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बेस्ट लव मेकिंग, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट लव पार्टनर यू हैव एवर एक्सपीरियंस्ड, बट बेस्ट ट्रॉमा यही दे सकते हैं। तो वो आपको ये रीडिंग के दौरान बताया जा रहा है, ठीक है। आपके ये पर्सन के साथ मतलब बेबी देखते हैं, बच्चे देखते हैं, और वो एक डिवाइन चाइल्ड होंगे। उनके बहुत बड़ा कोई पर्पस रहेगा। वैसे तो बहुत कम लोगों के लिए पाइल 2 होगा, आई नो दैट, बट जिनके भी लिए है बहुत सुंदर रीडिंग है। आपके पर्सन का एक प्रॉब्लम मुझे दिखता है कि कब क्या करना है वो दिशा इनको नहीं मिलेगा लाइफ में। तो आप कहीं ना कहीं उनके लाइफ में इसलिए भी मतलब रहेंगे, जो कि एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम का काम है कि अपने पर्सन को दिशा देना। उसके साथ ये पर्सन आपको मोटिवेट करेंगे अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट पाइल है। 30 के पहले शादी होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 30 के बाद, कुछ लोगों के लिए 35 के बाद, क्योंकि है सोलमेट ट्विन फ्लेम पाइल। तो जो आपका जर्नी है थोड़ा सा इस तरह का रहता है, ठीक है। आप अपने सोल पर्पस पूरा करेंगे, आप अपने लाइफ के स्टेबिलिटी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इनके साथ आपका एक सुंदर सा कनेक्शन बनते हुए मुझे दिखता है, ठीक है। ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद, इनके साथ जैसे ही आपकी शादी होगी उसके बाद आपके काम में जो स्पेशली आपके सोल पर्पस है उसमें एक बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा, ह्यूज सक्सेस मिलेगा। मोर देन सक्सेस मुझे फेम दिखता है, ठीक है। शायद आपके ब्लड लाइन में उसके बाद मतलब आफ्टर द मैरिज उसके बाद आप इतना कमाने वाले हो जो शायद आपके फैमिली में किसी ने नहीं कमाया होगा। और मज़े की बात है, आज का रीडिंग था फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी के बारे में, बट आपके केसेस में ना जर्नी और आपके लिए आए हैं। पाइल 2 के लिए ऐसा है, क्योंकि मैं ये चैनल कर रही हूँ ना, पर्सन का तो कैरेक्टरिस्टिक और पर्सनालिटी आपको पता है, तो फिर आपको क्यों जाननी है। इससे बेहतर आपको मैं वो चैनल कर रही हूँ जो आपको एक्चुअली जानने की ज़रूरत है, राइट। एंड अगर इनके साइड से कोई ब्लॉकेजेस था, जैसे कि इनके हो सकता है मैरिज या इनकी फैमिली या इनके फाइनेंस, वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस ये की मैसेज आपको जानने की ज़रूरत है। इनके साथ रीयूनियन होने के बाद अगर आप अपने सोल पर्पस भूल जाते हो, स्टक हो जाते हो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते हो, तो फिर दिक्कतें फिर से आ सकती है। तो ये जान के चलिए, बाकी सब सेट है, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो ये बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस रीडिंग में आए हैं। और पर्सनालिटी के लिए एक ही लाइन मैंने 2-3 बार चैनल किया एंड पिक किया कि आप जानते हो सारी पर्सनालिटी, तो क्या रीडिंग में जानना है अलग से, है ना। बाय द वे दिस इज़ द बेस्ट कनेक्शन यू हैव एवर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, ठीक है। तो ऐसा है पाइल 2 का रीडिंग, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। आपके रीडिंग में डेट ऑफ बर्थ, इनिशियल में ऐसा मतलब ऐसा आ रहा है अगेन चैनल, यू नो दिस पर्सन, आपको अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ फॉर ओनली सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम पाइल। बाकी लोगों के लिए जो कंफ्यूज्ड है, जिनको नहीं पता, ये उनके रीडिंग है ही नहीं पाइल नंबर 2, आप दूसरे रीडिंग तब चुनो, ठीक है। तो ऐसा है पाइल 2 आपके लिए, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। आगे बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 ये पिक करा है, विच इज़ दिस ग्रीन एवेंचरिन टम्बल। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है।
द फूल, डेथ, टेन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ wands। पाइल 3, देखिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना वो आपके कार्मिक पार्टनर रहेंगे, लेकिन उनसे शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, शादी कर सकते, रह सकते खुशी से। बहुत ही कम लोगों के लिए सोलमेट है और बाकी लोगों के लिए तो कार्मिक मुझे दिखता है। तो यहाँ पे मुझे दिखता है, एंड जो मैं चैनल कर पा रही हूँ, आप ये पर्सन को जानते हो। ये पर्सन आइदर आपको थर्ड पार्टी में पुट किया है, या फिर चीटिंग किया है, या फिर धोखा दिया है, और आप इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हो, ठीक है। और आप इनको अभी नहीं चाहते हो, आपका ऐसा है कि बाप रे ये फिर से इस तरह का। बट जब ये पर्सन से आपका स्टेबिलिटी आएगी, ये चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, ठीक है। ये वो सेल्फिश पर्सन, मतलब जो पहले जैसा था वैसा नहीं रहेंगे। इनके साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा। अभी इनकी पर्सनालिटी मैं बताती हूँ। पहला चीज़ तो है, देखो पर्सनालिटी में एक ह्यूज शिफ्ट रहेगा। आप जो जानते हो और जिनके साथ आपका स्टेबिलिटी बनेगा, दोनों अलग पर्सन हैं, तो ये चीज़ मुझे दिखता है, पहला। दूसरी चीज़ है, इनके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद आपके साथ इनका एक स्टेबल कनेक्शन बन पाएगा। ऐसा हो सकता है कि इसी का पुनर्जन्म हो, जैसे कि इनका पर्सनैलिटी पूरा ही चेंज हो जाए, या फिर इनके जो थर्ड पार्टी है इनको इस कदर हार्ट करके निकले, या फिर इस कदर इनको धोखा दे, या फिर इनके जो भी फैमिली जो ब्लॉकेज थे जिनके लिए इन्होंने आपके साथ गलत किया, उनकी तरफ से इनके साथ इस तरह का कुछ होगा कि इनकी जो एनर्जी है पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई और ही पर्सन है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जैसे हरकत रहेंगे इनके, सीखने का इच्छा रहेगा इनके मन में, ठीक है। कुछ नया चीज़ सीखने का इच्छा, कुछ जानने का इच्छा, वो चीज़ मुझे दिखता है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखता है कि इनके पास्ट रहेगा, भारी पास्ट, जैसे कि मैंने पहले बोला कि राइट कि थर्ड पार्टी या फैमिली जो भी ब्लॉकेजेस है वहाँ से कुछ होके फिर आपके पास आएंगे, तो वो चीज़ तो ख़राब रहेगा। एंड यस, ये पर्सन आपके लिए विश फुलफिलमेंट रहेगा। जब आप दोनों की स्टेबिलिटी आएगी, ये पर्सन आपके लिए हर वो चीज़ करेंगे ताकि आप खुश रह पाओ। कनेक्शन को बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेगा। मुझे लगता है इनके चंद्रमा रूल करेगा, इनके प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट मून होगा। कंफ्यूज रहने वाला पर्सन है, दिमाग में थोड़ा सा बुद्धि कम रहेगा, इमेच्योर थोड़ा रहेगा। जो चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ में आता है वही चीज़ इनको थोड़ा क्या काफ़ी लेट समझ में आएगा। बट जब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये आपके पास आएंगे, ये कम्प्लीटली चेंज होके आएंगे, ठीक है। ये आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, वो सारे एक्शंस लेंगे जो इनको करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन भी करेंगे, इनकी जो जेन्युइन ट्रू लव एंड फीलिंग्स है वो भी दिखता है, और ये इसके अवेकेनिंग होगा उसके बाद आएंगे। अभी बात ये है, रीडिंग जितने लोग देख रहे हो अभी सब सोचेंगे फिर मेरे साथ जिन्होंने धोखा किया उन्हीं से शादी होगा, ऐसा नहीं है। ये मैं बता दूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जहाँ पे आप यानी कि जो फेमिनिन है वो अच्छे से इनर वर्क करेंगे,
क्योंकि ये रीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ है। तो इनर वर्क के थ्रू ही आप अपने लाइफ पार्टनर या स्पाउस के एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हो। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो जो लोग इनर वर्क सही से कर रहे हो, ऑलरेडी जर्नी में हो, ये उन्हीं का रीडिंग है। अगर आप अपने एक्स को हमेशा स्टॉक करते हो या फिर उसके बारे में हमेशा सोचते हो, अरे उसने किसी से बात तो नहीं करा रहे, वो क्या कर रहा है, उसके थर्ड पार्टी, ये उन लोगों का रीडिंग नहीं है और आपके रियूनियन नहीं हो रहे। वैसे तो ये रीडिंग उनके लिए जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, जो खुद के वैल्यू समझ रहे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये सिचुएशन चेंज होगा और इस कदर होगा, एंड दैट इज़ वेरी मच देयर, वेरी मच देयर। ठीक है, ये चीज़ दिखती है। जब आप दोनों के बीच स्टेबिलिटी आएगी, ये पर्सन आपसे, इनके बेसिकली हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ये जो मैं देख रही हूँ, जो भी इनके साथ होगा थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर इनकी फैमिली के थ्रू, उसके बाद इनके सिचुएशन या फिर बोल सकते हैं अवेकनिंग दिखता है और सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये सब तभी होगा जब आप अच्छे से इनर वर्क करोगे, बट आप कर रहे हो ऐसे तो मुझे दिखता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहेगा, अलग सिटी या अलग कंट्री, ऐसा कुछ। मेनली तो मुझे अलग सिटी दिखता है पाइल 3 के लिए। मैं आपको अभी बताती हूँ ना कि इनके डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी। वैसे तो इनके रूलिंग प्लैनेट में मून रहने की बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखता है। मैं बताती हूँ कि इनके डेट ऑफ बर्थ रहेगा 2, 20, 11, 22, 29, 30, 7, 16, 19, ये सब मुझे दिखता है। इनके पूरा कुंडली निकालो, कहीं पे चंद्रमा का तो भारी प्रभाव रहेगा, ये चीज़ है। कैंसर ज़ोडिएक हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज भी थोड़ा थोड़ा दिखता है, स्कॉर्पियो भी मुझे लग रहा है, बस ये दिखता है। नेम का स्टार्टिंग के लेटर ए, बी, टी, डी, एन, जेड से नाम हो सकते हैं, जेड, ओ से नाम दिखता है, पी से दिखता है, आई से, सी से, बस यही, ये सब हो सकता है ये पर्सन का। लव मैरिज होगा, क्योंकि आप इनको ऑलरेडी जानते हो, मैंने बोल ही दिया है वो सारी चीज़ें। अभी ये सिचुएशन है, आपको मैं गाइड करूँगी अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है और ऑलरेडी अगर आप ये जर्नी में हो। ठीक है, सो पाइल 3 को मैं डेफिनेटली गाइड करूँगी कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन डेफिनेटली करें, और उसके साथ साथ फॉर दिस पाइल पायराइट क्रिस्टल वेयर करिए एंड कुंजाइट क्रिस्टल वेयर करिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरत है अगर ये पाइल आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, कुंजाइट एंड पायराइट। ठीक है, और हो सकता है रियूनियन में इस पाइल में 2 से 3 साल भी लग जाए कुछ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपके पर्सन का कर्मा भारी है विथ थर्ड पार्टी या फिर उनके फैमिली, जो भी ब्लॉकेजेस है। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिखता है, तो आपको उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे डिस्टेंस का भी मुझे दिखता है, और मुझे लगता है आपके पर्सन ना पहले थोड़ा सा फाइनेंशियली भी वीक थे, तो वो भी चीज़ वो सही करके आएंगे। तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाने के बाद फाइनली ऐसा आपका रियूनियन होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पर्सनैलिटी आप इनका जानते हो और जब आप इनसे रहोगे, दोनों पर्सनैलिटी कम्प्लीटली अलग होगा, बट पर्सन तो सेम ही होगा। ठीक है, तो ऐसा तो है पाइल 3 आपके लिए, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू सो मच।